नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस बेहतरीन सेशन में। प्यारे बच्चों, आज से आपके लिए एसएससी सीजीएल 2025 टारगेट बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आपका सीजीएल का एग्जाम होने वाला है तारीख 13 अगस्त से, और इस एग्जाम में रीजनिंग में प्री में आपका स्कोर 50 आउट ऑफ 50 आना चाहिए। ये बात कंफर्म करने के लिए सबसे जरूरी चीज है बच्चों अभ्यास, प्रैक्टिस, लगातार कोशिश। और उसी कड़ी में बच्चों आज से आपके लिए हम कैलेंडर टॉपिक से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं बैच में। एक आवश्यक बात आप सबके लिए, ये बैच आप सबके लिए 100% फ्री है। हम पूरा बैच पढ़ेंगे बच्चों, अल्टीमेट प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टॉपिक की शीट भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी पूरा एक पेड बैच का कॉन्सेप्ट है, वो आपको फ्री में दिया जा रहा है ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे प्रकार से संपूर्ण कर पाएं और इस एग्जाम में अपना स्कोर बहुत ही शानदार तरीके में कर पाएं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि देखो लास्ट एसएससी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं 2022 का, 23 का, 24 का। तो अगर आप सारे एग्जाम्स को देखें, तो एक बात आपको यह समझ में आती है कि सर एसएससी ने ना कुछ ही टॉपिक हैं जिन पर पूरी कहानी समेट रखी है। 25 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 25 क्वेश्चन कौन कौन से आजकल ज्यादा आ रहे हैं, थोड़ा सा उसको जान लीजिए बच्चों। एक आवश्यक आपका टॉपिक है बच्चों एनालॉगी, जिसे हम बोलते हैं सादृश्यता, जिसमें हम कहते हैं सर ए का बी से रिलेशन, सी का डी से रिलेशन। तो इस टाइप के लगभग हर शिफ्ट में बच्चों 3 सवाल तो आ ही रहे हैं, कोई शिफ्ट में 4 भी आ रहे हैं, लेकिन 3 सवाल तो एनालॉगी के आते ही आते हैं। तो इस पर तो बहुत भारी अभ्यास की आवश्यकता है ना। जैसी एग्जाम की नीड है बच्चों वैसा ही काम करेंगे अपन। एक आपका टॉपिक है बच्चों क्लासिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं बच्चों वर्गीकरण। 2 से लेकर 3 सवाल इस टॉपिक के भी आते हैं। हम पूरे 25 क्वेश्चन की बात करें कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और किसी एक साल की नहीं, पिछले 3-4 सालों के सर्वे को देखें तो ये जजमेंट हमारे सामने आ रहा है। एक बच्चों टॉपिक है आपके सामने नंबर सीरीज। लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का आ रहा है बच्चों। एक टॉपिक है बच्चों लेटर सीरीज। लेटर सीरीज के बच्चों 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आ रहे हैं। एक टॉपिक है बच्चों कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। 2 से लेकर 3 सवाल आपको पक्का कोडिंग डिकोडिंग के मिल जाते हैं बच्चों। एक आपका ऐसा ही टॉपिक है बच्चों फिगर सीरीज। जैसे एक नंबर सीरीज थी, लेटर सीरीज थी, वैसे ही फिगर सीरीज के लगभग 2 क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में हर जगह मिल जाते हैं। एक टॉपिक है बच्चों मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। लगभग 2 सवाल बच्चों आपको इस टॉपिक के हर एग्जाम में मिलते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, लगभग 1 क्वेश्चन आपको मिलता है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, मैं नाम लिख रहा हूं मिरर इमेज, इसका मतलब यही है कि मिरर इमेज या वाटर इमेज, लगभग 1 क्वेश्चन आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज का मिल जाता है। देखो ये लगभग आपके सिलेबस के एसएससी ने वो टॉपिक दिए हैं। और एक आप मान लीजिए सिलोजिज्म, 1 से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। और एक आप बच्चों टॉपिक और लिख लो ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में भी स्पेसिफिक अगर किया जाए तो ज्यादा सवाल बच्चों बनते हैं कोडेड रिलेशनशिप वाले, सांकेतिक संबंधता वाले। लगभग 1 से 2 सवाल वो भी एग्जाम में आ ही जाते हैं। देखिए इतने सवाल, इतने टॉपिक तो वो हैं जहां आपको भर भर कर अभ्यास करने की नीड है। अगर मैं मिनिमम बात भी समझूं बेटा, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, लगभग 20 क्वेश्चन तो ये आ गए आपके पेपर में। आउट ऑफ 25
बच्चों लगभग लगभग 20 क्वेश्चंस तो आपको मिलने वाले हैं। ये सब ये जो मैंने आपके सामने ये 10-11 टॉपिक लिख दिए ना, 25 में से आपको 20 सवाल तो बच्चों ये मिल जाएंगे। ठीक, अब इन पर हम बहुत सारा अभ्यास करेंगे बच्चों। जितना हमारे पास 2 महीने का समय है, हम बहुत अच्छे से इन बातों को समझेंगे। हर एक टॉपिक को सैकड़ों सवाल उसके करेंगे। मेरा यह मानना है कि अगर आप इन पर बहुत सारा अभ्यास करके जाते हैं तो आने वाले एग्जाम में भी आपका माइंड बड़ा कंफर्ट फील करता है और आप इस प्रैक्टिस के दम पर आप अपने एग्जाम के सवाल कर पाएंगे, ये पूरी पूरी उम्मीद की जाती है। अब रही बात सर बच्चों 25 में से सर 20 तो यहां से कर लेंगे अपन, ठीक बात है सर, बाकी के 5 बेटा, बाकी के जो 5 क्वेश्चन है ना वो आपको मिलेंगे मिसलेनियस टॉपिक में से, जैसे कि कैलेंडर, जैसे कि वेन डायग्राम, जैसे एम्बेडेड फिगर, जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जैसे क्लॉक, जैसे डाइस। हां डाइस के सवाल भी आते हैं, इसमें भी आप डाइस को भी ऐड कर लो। 1-2 सवाल आपको डाइस के भी मिलते हैं बच्चों। ये लो, तो ये जो ना 20 क्वेश्चन का मामला तो यहां से कवर हो जाएगा, लेकिन बच्चों गेम है उन बाकी के 5 क्वेश्चन में भी। रीजनिंग में हम ये नहीं समझते कि आपने 20 कर लिए 40 नंबर आ गए, ठीक है, नहीं ठीक, 50 के 50, 50 में से 50 नंबर आएंगे तब जाकर मानेंगे तैयारी संपूर्ण है, मामला बेहतरीन है। और प्यारे बच्चों मैं आपके लिए ये कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं। प्रैक्टिस का बैच है बच्चों, दमदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इस बैच में आपको पूरे टॉपिक हम साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन पर डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ साथ में आप भी उसके आंसर दीजिएगा और चीजों को ट्राई करना। हम सारे बच्चों इसमें पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी तभी मानी जाती है जब पिछले 4-5 साल के सारे पीवाईक्यूज आपने बहुत अच्छे से कवर किए हों। तो यहां बच्चों अपन कंप्लीट पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे और आपको इन सबकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, शीट्स, ताकि आप जब फ्री टाइम में हो खुद से भी रिवाइज करना चाहें तो भी आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सर पीडीएफ कहां मिलेंगी बेटा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास वाले दिन बेटा आपको साथ साथ में पीडीएफ मिलती रहेंगी। आप तैयारी के लिए निश्चिंत रहिए बेटा, एकदम बेहतरीन, शानदार, सुपर मैटर मिलेगा, किसी बात की चिंता करने की नीड नहीं है। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जी कैलेंडर। सर क्या कैलेंडर के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं? तो बेटा सही बताऊं तो नहीं। जैसे 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो कोई 4-5 शिफ्ट में ना एक एक सवाल कैलेंडर का आ जाता है। हर शिफ्ट में नहीं होता लेकिन कहीं कहीं पर आ जाता है। लेकिन सर वो एक शिफ्ट भी आपके हिस्से में आई तो आपको तो सवाल करना पड़ेगा ना। और कैलेंडर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बच्चों, एक कोई तारीख का डे दे देंगे, एक और तारीख का डे पूछ लेंगे, दोनों का आपको रिलेशन फाइंड करना है। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और हमें इसी बात पे आज वर्कआउट करना है, इसी बात पे कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आइए बच्चों, बहुत टाइम लिए बिना आपके साथ टॉपिक आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कैलेंडर। बच्चों खूब सारे सवाल करेंगे, चिंता मत करना। इसी पूरी क्लास को 2 बार देख लेना, सारे सवाल खुद से कर लेना, कैलेंडर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कुछ और पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके चलिए, तो ये तो है जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इनके अलावा जो बाकी के 5 क्वेश्चन हैं उनके लिए कैलेंडर, क्लॉक, ये सब करना है, ये सब ये अपन पूरा करेंगे बच्चों। देखिए कैलेंडर में कुछ बेसिक बातें बच्चों पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि कैलेंडर में हम क्या कुछ जानते हैं, क्या बातें काम आती हैं। देखो कैलेंडर में जो ईयर होता है, वर्ष, ये 2 प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बच्चों नॉर्मल ईयर, जिसे हम बोलते हैं सामान्य वर्ष, और एक होता है बच्चों लीप ईयर, जिसे हम बोलते हैं अधिवर्ष। सर दोनों का फर्क क्या होता है? फर्क दोनों में यही है बच्चों कि नॉर्मल ईयर में केवल और केवल 365 दिन होते हैं, जबकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में बच्चों फेब का जो मंथ है वो 28 डेज का होता है, और लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर में 28 और लीप ईयर में फेब 29 डेज का होता है।
फरवरी का मंथ यहां 28 डेज का है, लीप में 29 डेज का है। सर मैं ये भी कह सकता हूं नॉर्मल ईयर में 52 तो होते हैं वीक्स और प्लस 1 डे होता है एक्स्ट्रा। लीप ईयर में बच्चों 52 तो होते हैं वीक्स और 2 डेज होते हैं एक्स्ट्रा। तो नॉर्मल और लीप ईयर का ये फर्क है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन, लीप ईयर में 366। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ईयर नॉर्मल है या लीप है? बड़ा सिंपल सा टास्क है। आप साल के आखिरी 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे 2027-26 की बात आ गई, आपको चेक करना है कि ये नॉर्मल है या लीप है। आप 26 को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि आखिरी 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना है। बच्चों पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं। तो 26 में 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 2048, तो आप कहना सर 48 में 4 का भाग जाता है तो ये लीप है। बड़ी सिंपल कहानी। साल के आखिरी 2 अंकों को 4 से डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर और पूरा पूरा भाग ना जाए तो नॉर्मल ईयर। कोई भी ईयर चेक करना हो बेटा, आपने देखा सर 1876 आ गया, आप 76 को 4 से डिवाइड कीजिए ना, पूरा पूरा भाग जा रहा है? जी हां जा रहा है सर, ये लीप ईयर है बच्चों। आपने कहा सर 1934, 4 का भाग दीजिए, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर। एक बच्चों होते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है? सेंचुरी ईयर जैसे मान लो 1700, जैसे मान लो 1800, जैसे मान लो 1900, जैसे मान लो 2000। यूं समझो जिसके लास्ट में 00 आती है वो सेंचुरी ईयर है। इनको चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करना है, पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर, नहीं तो नॉर्मल। 1700 में 400 का भाग नहीं जाता, 1800 में 400 का भाग नहीं जाता, 1900 में 400 का भाग नहीं जाता और 2000 में 400 का भाग जाता है। इसका मतलब बच्चों ये आ गया लीप ईयर। कोई भी ईयर नॉर्मल है या लीप है, ये वेरीफाई करना बड़ा ही आसान है। क्या करना होगा? साल के आखिरी 2 अंकों को 4 से डिवाइड कीजिए। सेंचुरी ईयर के मामले में 400 से डिवाइड कीजिए। पूरा पूरा भाग जाएगा तो लीप ईयर और पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो नॉर्मल ईयर। किसी भी ईयर को नॉर्मल या लीप में वेरीफाई करना ये आपको आना चाहिए, ये बड़ा आवश्यक है, बड़ा मैंडेटरी है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे, सारे PYQs करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक बातें बता रहा हूं। अब बच्चों कैलेंडर का ना जो पहला कॉन्सेप्ट बनता है वो है कैलेंडर का रिपीट, कि कोई कैलेंडर दोबारा यूज कब होता है, कोई भी कैलेंडर है वो दोबारा काम में कब आता है, दोहरान कब होता है। जैसे अभी प्रेजेंट में बच्चों हम लोग जी रहे हैं 2025। आपके मन में एक सवाल आया कि सर 2025 जो भी चल रहा है, ये सेम कैलेंडर, ये डिट्टो कैलेंडर हम दोबारा यूज कब कर पाएंगे? क्या कोई ऐसा साल आएगा जब यही सेम कैलेंडर हम दोबारा यूज कर पाएंगे? जी हां बच्चों, कैलेंडर रिपीट होते हैं। कब? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान दीजिए बेटा। 25 में आप 4 का भाग देंगे, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे और आपको यहां बच्चों चेक करना है रिमाइंडर। आपको यहां देखना है बच्चों शेषफल। अगर आपका रिमाइंडर 1 बचे तो वो कैलेंडर रिपीट होगा बच्चों 6 साल बाद। अगर 2 बचे तो वो कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल बाद। अगर 3 बचे तो भी 11 साल बाद। और बच्चों लीप ईयर जो कैलेंडर, जब रिमाइंडर 0 बचे अर्थात पूरा पूरा भाग जाए अर्थात लीप ईयर होगा, तो वो 28 साल बाद काम होता है। देखो वैसे तो कॉन्सेप्ट ये है मेजर बात, पर ये आया कहां से? हम फाउंडेशन कोर्स में इन सबको पढ़ते हैं डिटेल में। जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ी जानकारी। जैसे मान लो मैंने माना सर 1 जनवरी 2025 को मंडे है, एज्यूम कर रहा हूं मैं, तो प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2026 को
एक साल बाद में ना सेम तारीख का दिन निकालोगे, ट्यूसडे आएगा। एक ऐड होता है क्योंकि 52 वीक और एक दिन था ना, इसलिए। फिर आपने कहा सर 2027 निकालेंगे, तो 2027 का दिन आ जाता है बच्चों वेंसडे, एक और ऐड कर दीजिए मतलब। फिर आपने कहा सर 2028, तो हमने कहा एक और ऐड कर दीजिए, तो वेंसडे में एक और जोड़ोगे थर्सडे। फिर आपने कहा सर 1 जनवरी 2029, तो अब थर्सडे में बेटा एक नहीं दो ऐड होगा, क्योंकि 28 इज अ लीप ईयर, और लीप ईयर में एक नहीं दो ऐड होते हैं। फिर आपने कहा सर 1 जनवरी 30 संडे, और 1 जनवरी 31 दैट विल बी मंडे। तो सुनिए, 25 को मंडे था, 31 में मंडे आया, यानी कि 6 साल बाद ये रिपीट हुआ। सवाल भी यही है, जब 25 को 4 से भाग दोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 का मतलब 6 साल 31। पेपर में ये सब इतना ना करना पड़े, इसके लिए अपन ने डायरेक्टली पढ़ लिया है कि कोई कैलेंडर दोबारा यूज कब होता है। मुद्दे की बात यही है बच्चों, साल के आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए। अगर रिमाइंडर 1 बचे तो 6 साल बाद, 2 बचे तो 11 साल बाद, 3 बचे तो 11 साल बाद, लीप ईयर 28 साल बाद काम आते हैं। बात समझ में आई? ये डायरेक्टली बात पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। कोई भी एक साल दे देंगे और आपसे कहेंगे कि बताइए ये सेम तारीख पे ये सेम कैलेंडर कब यूज होगा, तो आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज कीजिएगा। क्या बात समझ में आई आपको? साथ साथ कमेंट करके बेटा बताइएगा जरूर। मैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन सीजीएल 2022 को आया था, 9 दिसंबर 2022 को आया था। सवाल यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर विल बी सेम एज द कैलेंडर ऑफ ईयर 2009। 2009 का कैलेंडर जो था वो दोबारा यूज कब होगा, सेम कैलेंडर दोबारा काम में कब आएगा। प्यारे बच्चों, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जो मैंने अभी अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था आप उसको यूज कीजिए और मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या उत्तर आना चाहिए। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है सर। आपने कहा सर इसमें क्या है, 2009 है, आखिरी 2 अंकों को 4 से भाग करना है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 4 एंड योर रिमाइंडर, और आपका शेषफल बच रहा है बच्चों 1। 9 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। और मैंने अभी अभी बताया था जब रिमाइंडर 1 बचे तो 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट करना है। जब रिमाइंडर 1 बचे बच्चों 6 साल बाद रिपीट करना है। तो 2009 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो कहानी बन जाएगी 2015। जो कैलेंडर आपने बच्चों 9 में यूज किया था वो 2015 में इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा सवाल सीजीएल में कई बार आ चुका है, तो अगली बार भी कभी आए तो तुरंत सवाल का उत्तर कर दीजिए। और देखो, वैसे मैं बताऊं ना तो कैलेंडर के सवाल ज्यादा आते हैं सीएचएसएल में। अगर आप पिछले सालों के कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल के एग्जाम देखो ना भाई, तो आपको कैलेंडर मिलेगा भर भर के, बहुत सवाल मिलते हैं। लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल ये सारे पेपर एक ही किताब से बनते हैं, सबका लेवल सेम होता है बच्चों। तो इस साल कैलेंडर के सवाल सीजीएल में नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कभी नहीं आएंगे। अगली बार 2 सवाल, 1 सवाल हर शिफ्ट में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभ्यास ये मान के कीजिए कि पेपर में ये पूरा आएगा। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के समान होगा। यह सवाल भी उसी पेपर में आया 2022 में, यह आया था 13 दिसंबर को। बच्चों, कहानी क्या है, गेम क्या है सर, वही काम 2003 है, 4 से डिवाइड करना। कई बच्चों को डाउट यहां भी आता है सर 3 में 4 का भाग जाता ही नहीं। हाँ, नहीं जाता ना, तो इसी 3 को रिमाइंडर बोल देते हैं। देखो, ये होता है कि 3 को 4 से डिवाइड किया, भाग जाएगा ही नहीं, 0 बार जाएगा, तो यही 3 अपना क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। तो इस केस में आपका रिमाइंडर आ रहा है बच्चों 3। हमने आपको आज ही बताया जब रिमाइंडर 3 आए तो बेटा 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा। जब रिमाइंडर 3 बचे तो 11 साल बाद रिपीट होगा। और दोस्तों 2003 में अगर तुम 11 जोड़ोगे दैट विल बी 2014। 2003 वाला कैलेंडर हम 2014 में यूज कर पाएंगे, 3 वाला कैलेंडर 14 में रिपीट हो जाएगा। कोई कैलेंडर दोबारा यूज कब होगा, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है।
साल के आखिरी 2 अंकों को 4 से भाग कर लो, रिमाइंडर 1 बच गया तो 6 साल, 2 बचोगे 11 साल, 3 पे 11 साल और लीप ईयर पे 28 साल। इसके अलावा कुछ करना ही तो नहीं है। आसान? वाह। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर 2012 का सेम है? यह सवाल पेपर में नहीं आया, ये मैंने लिखा है ताकि आप लीप ईयर पे भी काम कर पाओ। जरा बताइए तो कब होना चाहिए रिपीट? 2012 का कैलेंडर। कर पाएंगे? यस। 2012 बच्चों 12 में 4 का भाग दे दीजिए। देखते ही आइडिया पड़ रहा है कि सर 12 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इट मींस दिस इज अ लीप ईयर। और लीप ईयर के कैलेंडर दोस्तों 28 साल बाद काम आते हैं। लीप ईयर के कैलेंडर 28 साल बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। आफ्टर 28 ईयर दे विल बी यूज्ड। एंड 2012 अगर तुम 28 ऐड करोगे इट विल बी 2040। सर 2012 वाला कैलेंडर 2040 में यूज किया जाएगा। 2040 इज द राइट आंसर। 2040 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। जानकारी बहुत आसान है, बस आपको इतनी सी बात को अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा और कुछ सोचने की बात तो है ही नहीं। क्लियर प्यारे बच्चों? अब देखो इसके बाद कहानी आ गई बहुत जबरदस्त। इसके बाद आपके टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपके पेपर में कैलेंडर आता है तो जो बात हम अब पढ़ने जा रहे हैं ना, उसी के सवाल आएंगे भर भर के। ऐसा क्या होगा सर? अब सवाल बनते हैं बच्चों किसी भी तारीख को डे फाइंड करना। हाउ टू फाइंड डे फॉर एनी डेट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ने आपको बोला कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो बताइए इस तारीख का डे क्या होगा? तो ऐसे कोई भी स्पेसिफिक डेट आ सकती है बच्चों, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, कभी की भी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको डेट कब की पूछ रहे, कोई भी आ जाए, हमें तो उस तारीख का दिन निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? बच्चों इसके लिए ना हम एक मैथमेटिकल फॉर्मेट समझते हैं। एक गणितीय फॉर्मूला है, 5 मिनट में आप फॉर्मूला सीख जाओगे और फिर आने वाले 50 मिनट तक उसका अभ्यास करोगे। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास के बिना तो मतलब आप भूल जाओगे बेटा। अभी आपने पढ़ा, आपको अभी तो लग रहा होगा मुझे याद हो गया, लेकिन जब तक आपने 20-50 सवाल उस पर नहीं कर लिए तब तक आप अपने आप को 100% कंफर्म नहीं मान सकते। तो फॉर्मूला क्या है सर? बेटा पहली बात देखो, आपको पढ़ने हैं कुछ मंथ के कोड। मंथ के कोड होते हैं बच्चों, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दीज आर 12 मंथ्स। ये 12 महीने। एवरी मंथ हैज ए स्पेसिफिक कोड नंबर। बच्चों नॉर्मल ईयर में जो इनके कोड होते हैं, नॉर्मल ईयर में वो कुछ ऐसे होते हैं 144 025 036 146। 144 025 036 146। सर ये याद कैसे होगा? बड़ा सुंदर याद होगा ये तो। आप इसको 3-3 के ऐसे ब्लॉक में डिवाइड कर दो बेटा। 3-3 के ब्लॉक में डिवाइड करोगे ना, तो अब आपके सामने बात ये बन जाएगी कि सर 12 महीनों के 12 कोड बनेंगे क्या? 144 025 036 146 144 025 036 146। याद कैसे करेंगे? टोटल होते हैं 12 महीने। सर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036 और लास्ट में आएगा 146। रिपीट कर रहा हूं, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036 और एक आपको याद करना है 146। अब देखो मैं मंथ के नाम बोल रहा हूं और आप अपने साथ साथ कोड को बोलिएगा। जितनी बार बोलोगे उतने याद होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपकी आवाज आनी चाहिए 144। मैं कह रहा हूं अप्रैल, मई, जून, आप कहना 025। जुलाई, अगस्त, सितंबर,
आप कहना 036, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप कहना 146। रिपीट करें, आप तैयार हैं मेरे साथ करने के लिए? जी हां, जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 025, जुलाई अगस्त सितंबर 036, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146, 12 महीने 12 कोड 144 025 036 146 144 025 036 146 144 025 036 146 याद हो जाएंगे। तो इन कोड को तो आपको डेफिनेटली याद करना है बच्चों। सर लीप ईयर में क्या होगा? लीप ईयर में थोड़ी कहानी अलग है बच्चों। क्या? 034 कर दीजिए, यहां पे 144 था ना, आप 034 कर दीजिए और आगे देखो 025 036 146। सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड ही चेंज हैं, बाकी सारे कोड तो सेम है। जनवरी और फरवरी के कोड ही सेम है, डिफरेंट है। 1 और 4 था, 0 और 3, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी एकदम डिट्टो। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? नॉर्मल ईयर में कोड क्या थे बच्चों? 144 025 036 146। लीप ईयर में कोड क्या है? 034 025 036 146। ओके, चलिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जिन जिन मंथ के कोड सेम होते हैं उनका स्टार्टिंग डे या फर्स्ट डे भी सेम होता है। मंथ्स हैविंग द सेम कोड हैव सेम फर्स्ट डे ऑलवेज। लाइक इन नॉर्मल ईयर जनवरी एंड अक्टूबर देयर फर्स्ट डे विल बी सेम, इट मींस देयर कैलेंडर विल बी सेम फॉर दैट मंथ। उस महीने का कैलेंडर भी सेम होता है। जैसे फेब मार्च और नवंबर नॉर्मल ईयर में सेम होते हैं। किसी भी नॉर्मल ईयर में जो दिन 10 फरवरी को आएगा वही 10 मार्च को आएगा, वही 10 नवंबर को आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हर एक बात इसी प्रकार आपको देखनी है, हर एक बात आपको इसी प्रकार स्पेसिफिक ट्राई करनी है। क्लियर प्यारे बच्चों? ये तो हो गए सर मंथ के कोड। एक आपको कोड और याद करना है। कौन सा सर? एक आपको बच्चों याद करना है सेंचुरी का कोड, शताब्दी का कोड। बस 2 ही कोड है, चिंता मत करना बच्चों, और ये आज की क्लास में ही आप याद करके जाओगे पक्का। शताब्दी के कोड क्या होते हैं? देखिए मान लो आपको 1900 का कोड चाहिए, तो आप उस सेंचुरी को 400 से डिवाइड करें। आपको जिस भी सेंचुरी का कोड चाहिए ना, आप उस सेंचुरी को 400 से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करके आप देखना आपका शेषफल क्या आता है। अगर आपका शेषफल 100 बचे तो कोड होगा 4, 200 बचे तो बेटा कोड होगा 2, 300 बचे तो कोड होगा 0 और 0 बचे तो कोड होगा 6। रिपीट कर रहा हूं, जैसे देखो आपने 1900 को 400 से डिवाइड किया, 400 गुणा 4 1600, बच गया रिमाइंडर कितना? 300। तो इसका कोड बन गया 0। सेंचुरी को डिवाइड करना 400 से, रिमाइंडर बचे 100 तो कोड होगा 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। रिपीट कर रहा हूं, 100 पे 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। सर थोड़े एग्जाम्पल करवा दो। हां बेटा, 1800 का कोड बताओ। आप सोचना कि 1800 को 400 से भाग दिया, रिमाइंडर बचेगा 200, 200 का मतलब 2, कोड हो गया 2। 1900 सर 1900 का कोड बनेगा 0, 2000 कोड बनेगा 6, 2100 कोड बनेगा 4। कैसे बना सर? 1900 को जब 400 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 300, 300 पे 0 था तो 1900 का कोड बन गया 0। सर 2000 को डिवाइड किया 400 से, रिमाइंडर बचेगा 0, 0 पे कोड होता है 6। अगर 2100 को 400 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचेगा 100, 100 का मतलब होता है 4। तो किस सेंचुरी पे कोड क्या है यह भी ध्यान रखना। 100 पे 2, 1800 पे कोड 2, 1900 पे 0,
2000 पे 6 और 2100 पे 4। इनके अलावा भी कोई और सेंचुरी आए तो भी कोड आपको बनाना आना चाहिए। क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे, 100 आए तो 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। अब प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला सीख लीजिए और फिर आप कैलेंडर करने को तैयार हैं। 15 अगस्त 1947 का अगर मान लो अपने को डे चाहिए, सिर्फ बच्चों 5 स्टेप समझने, 5 स्टेप पे काम हो जाएगा। जैसे देखो 15 तारीख है, पहले वो लिखना है। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, डेट कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर 31 तक, वो लिख दीजिए। देन 15 के बाद दिया अगस्त। बच्चों अगस्त मंथ का कोड चाहिए, आपने अभी याद किए थे जुलाई, अगस्त, सितंबर 036, तो अगस्त का कोड लिखना है बच्चों 3। 15 कहां से आया सर, तारीख है, अगस्त का कोड लिख दिया बच्चों 3। 3 कहां से आया, अगस्त का कोड है। फिर तारीख देखो 15 अगस्त 1947, 1900 सेंचुरी अपने काम आई है बच्चों। इसमें 1900 और 1900 का कोड होता है 0। मैंने अगस्त का कोड यूज किया है बच्चों 3, 1900 का लिखा है 0 और ईयर लिखा है 47। कोई भी बात भूलनी नहीं है। टोटल 5 स्टेप होंगे, अभी 4 लिखे हैं। तारीख 15, अगस्त का कोड 3, 1900 का कोड 0, 47 ईयर था। लास्ट में बच्चों लीप ईयर। ये लीप ईयर क्या होता है सर, 47 में आप 4 का भाग दीजिए बच्चों, पूरा भाग जाएगा 11 टाइम्स। इसका मतलब यह है कि 47 तक आते आते 11 लीप ईयर बीच में आपने पास आउट किए हैं, तो ये 11 और लिख दीजिए। रिपीट कर रहा हूं सर मैं, ये 11 कहां से आया, 47 को 4 से डिवाइड कीजिए 11। पॉइंट से मतलब नहीं है बच्चों, यहां पे आपका होता 44 तब भी 11 ही आता, 45 11 ही आता, 46 11 ही आता, 47 11 ही आता, 48 12 करता। सिंपल। प्यारे बच्चों इन सबको ऐड करके 7 से भाग करना है। 7 से भाग क्यों करना है बच्चों, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। अगर आप किसी नंबर को 7 से डिवाइड करो ना, तो शेषफल बचने की 7 ही कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 और 0। तो प्यारे बच्चों इन सबको ऐड करते हैं, 15 3 18, 65 और 76, 76 बाई 7 और प्यारे बच्चों यहां आपका रिमाइंडर बच गया 6। जब 76 को 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर आएगा 6, ये रिमाइंडर आपको बताएगा दिन क्या है। जैसे जिस क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर बच जाए 1, वहां होगा संडे। जहां रिमाइंडर बचे 2, वहां होगा मंडे। जहां आए 3, वहां ट्यूसडे, 4 वेंसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे, 0 सैटरडे। 7 ही तो कंडीशन है। रिमाइंडर 1 बचे तो संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे और 0 पे सैटरडे। रिपीट कर रहा हूं, आप 5 स्टेप कौन कौन से लिखेंगे, तारीख, फिर मंथ का कोड, फिर सेंचुरी का कोड, फिर ईयर और लास्ट में लीप ईयर। इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आपके सामने आएगा कि आपका रिमाइंडर क्या बचा। रिमाइंडर 1 बचा तो संडे, 2 पर मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे और 0 पे सैटरडे। आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। जैसे बच्चों यहां पे रिमाइंडर 6 बच रहा है, तो 6 का मतलब ये फ्राइडे, तो क्वेश्चन का उत्तर क्या बन गया, फ्राइडे। ऐसे थोड़ी बात समझ में आई। किसी भी तारीख को अगर डे फाइंड करना होगा तो ऐसा काम कर पाएंगे आप। देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल और करवाता हूं, फिर अपन जाएंगे पीवाईक्यूज पे। 26 जनवरी 1950, मान लो हम इस तारीख को दिन फाइंड करना चाहते हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग को अवेयर रखना बच्चों। जब भी कभी आप जनवरी और फरवरी मंथ की बात करें, जब भी कभी आप जनवरी और फरवरी मंथ की बात करें, तो ये जरूर चेक करना कि ईयर कौन सा है, जनवरी,
जनवरी बच्चों ईयर है, नॉर्मल ईयर, तो कोड आएगा 1। ध्यान देना, 1950 एक नॉर्मल ईयर है, जनवरी का कोड लिखना होगा मुझे 1। अगर यहां पर होता लीप ईयर तो मैं यहां 0 करता बच्चों। 26 जनवरी 1900, 1900 का मतलब 0। ईयर कौन सा? 50। 50 में अगर 4 का भाग दोगे, 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा 12 टाइम्स। पूरी कहानी को समझना बच्चों। 26 तारीख, जनवरी का कोड 1, 1900 का कोड 0, 50 आपका ईयर, 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा 12 टाइम्स। इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करना है। 27, 77, 89, 89 डिवाइड बाई 7, 12 गुणा 7 84, रिमाइंडर बचेगा 5, और 5 का मतलब थर्सडे, बृहस्पतिवार, गुरुवार। बच्चों ये गुरुवार को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। और सुनिए, तरीका वैसे तो बड़ा सुंदर है, कहीं दिक्कत है नहीं इसमें। थोड़ा सा इसको और भी आसान कर सकते हैं कि ऐड करने का हमारा टाइम बच जाए। बच्चों मैथ्स में हमने पढ़ी है रिमाइंडर थ्योरम, पढ़ के आए होंगे आप नंबर सिस्टम में। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है हमसे कि अगर कोई ऐसे चीजें हैं और आप उसको डिवाइड कर रहे हैं तो सबको ऐड करके डिवाइड करने की बजाय आप इंडिविजुअल डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो बेटा 7 की टेबल तो आती होगी ना, इंस्पेक्टर बनने वाले वैसी बात तो नहीं है ना। आगे आपको पूरा इनकम टैक्स का हिसाब देखना है, अगर आप जीएसटी में जाते हैं तो पूरा जीएसटी कैलकुलेट करना है आपको। हालांकि सब सिस्टम पे करते हैं, लेकिन बेसिक एटिकेट्स ये जोड़ने घटाने के तो आने चाहिए। तो हम देखो इस चीज को ना अलग अलग पार्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप 26 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर बचेगा 5। हमें इन क्वेश्चन में क्वोशिएंट से कोई मतलब ही नहीं होता, भाग कितनी बार जा रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। तो 7 गुणा 3 21 तक भाग जाएगा, 5 रिमाइंडर। 50 का मतलब 1, 7 7 49, 49 तक डिवाइड हो गया, 1 बच गया। 12 को 7 से डिवाइड करोगे 5, 7 एकम 7, 5 बच गया। प्यारे बच्चों 5 1 6 1 7, देखो आप इन्हें काट सकते हैं, 5 1 6 एंड 1 7। कहीं भी आपको 7 या 7 का मल्टीपल दिख जाए, देखते गोली मार दो बेटा। बचा कितना? 5, और 5 का क्या होता है? थर्सडे। थोड़ा इससे और भी तेज होगा, थोड़ा और भी फास्ट होगा। थोड़ी बात आपको समझ में आई? हालांकि मैंने अभी 2 ही सवाल बताए हैं, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे तो कैसे समझ में आएगा? आ जाएगा बच्चों। 144 025 036 146, लीप ईयर में 034 025 036 146। सर सेंचुरी के कोड, सेंचुरी को 400 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 100 पे 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। आइए दोस्तों, अब मैं आपके सामने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सारे एग्जाम्स में जो इस केस पे सवाल आए हैं उनको करवाने का प्रयास करता हूं। आपका टास्क, आपका काम यह है बच्चों, अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठना, बड़ी ईमानदारी से पढ़ना। यह मत सोचना कि हम आधा कंटेंट करवा रहे हैं। कहानी आपको मैं पूरी ही पढ़ा रहा हूं बेटा, मेरे को ऐसे क्रैश कोर्स करवाने नहीं आते हैं। या तो हम पढ़ते हैं पूरा फाउंडेशन या पढ़ते हैं प्रैक्टिस, तो ये हम प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं बच्चों। फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस के साथ साथ में उनके रूट कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं, ताकि जो बच्चा इन 2 महीने में तैयारी करे वो भी अपना रीजनिंग का 100% स्कोर कर पाए। आप साथ बने रहिएगा, इतनी कहानी तो आपकी बढ़िया हो ही जाएगी बेटा। 1 जनवरी 2033 का दिन कौन सा होगा? यह सवाल सीजीएल 2022 में आया था बच्चों। क्या है बताइए? तारीख दी गई है आपको 1 जनवरी 2033। आप अपनी कॉपी पर ऑनलाइन एग्जाम देखो ऐसे लिखेंगे, 1 तारीख है, जनवरी। जनवरी और फरवरी का जब भी मंथ आए, जब जब आप जनवरी और फरवरी का मंथ देखें, ये जरूर समझिएगा, ये जरूर जानिएगा कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। देखिए जनवरी और फरवरी के कोड नॉर्मल ईयर में अलग, लीप ईयर में अलग होते हैं। वैसे कोई इन पे फर्क नहीं होता है बच्चों।
तो 33 नॉर्मल ईयर है, इसलिए कोड जनवरी का भी 1 होगा। आप सारे कोड ऐसे रिवाइज कर लिया करो बार बार, 144 025 036 146। जितने कोड रिवाइज करोगे उतना मामला शानदार। 2000 का कोड 6 लिखवाया था मैंने आपको। सेंचुरी को 400 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0, तो कोड होगा 6। ईयर कौन सा है बच्चों? 33, और 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आएगा बच्चों, यानी कि लीप ईयर। मेरी बात पे ध्यान देना, 33 को आपने 4 से डिवाइड किया 4 से, 8 इंटू 4 32 बच्चों, लीप ईयर 8 बार आएगा। आप 8 लिख दीजिए। इन सबको जोड़ना है, 7 से भाग करना है। मैंने अभी अभी बताया था कि जोड़ने से बचिए और 7 के मल्टीपल काट दीजिए। जहां कहीं आपको 7 के मल्टीपल दिखें, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, ये जहां दिखे दिखती गोली मार दो। जैसे 8 and 6 14, 7 का मल्टीपल है। 33 1 34 1 35, 7 का मल्टीपल है। सब कुछ कट गया बेटा, रिमाइंडर आ गया 0। और जब भी कभी रिमाइंडर 0 आता है, दिन होता है शनिवार। जरा कमेंट करके बताइए तो, आपका उत्तर भी शनिवार आया था क्या? किसी भी तारीख को दिन ज्ञात करना बच्चों, इतना सा काम करना है। रिमाइंडर 1 बचे तो संडे, 2 पर मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे और 0 पे सैटरडे। यहां अपना रिमाइंडर बचा सैटरडे, इसलिए 0 डे अपना हो गया बच्चों सैटरडे। उत्तर शनिवार, ए ऑप्शन है। जल्दी से बताइए, आपका आंसर भी यही आया था क्या? सही है। चलिए, सीजीएल 2022 का ही एक और सवाल, फटाफट ट्राई कीजिए तुरंत। 30 सेकंड में उत्तर आना चाहिए, तुरंत, टाइम लगना नहीं चाहिए। 26 नवंबर 1994 को दिन कौन सा था? सीजीएल के पेपर में आया हुआ सवाल है। सीजीएल 25 में भी आ सकता है, 26 में भी आ सकता है। कैलेंडर तो किसी साल भी पूछ सकते हैं बच्चों आपसे। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आपके। तुरंत तुरंत, तेज तेज तेज। ट्वेंटी नवंबर 1994 का दिन बताओ। क्या लिखा आपने, बताओ मुझे। तारीख लिखी है आपने 26, नवंबर मंथ का कोड आपने 4 लिखा होगा बच्चों, याद है ना? 144 025 036 146। तो लास्ट में नवंबर पे क्या आता है बच्चों? 4। 1900 का कोड 0, ईयर 94 बच्चों। 94 को 4 से डिवाइड करना है, भाग जाएगा 23 बार। कोई स्टार्टिंग में गलती कर पाए बच्चा, मान लो गलती हुआ ऐसे, तो ऐसे भाग कर लिया करो। 4 दूना 8, 1 4, 4 तिया 12, ऐसे। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। क्वोशंट कितना है? 23। इन सबको जोड़िए, 7 से भाग कीजिए। एक एक स्टेप समझ में आ रहा है क्या आपको? तारीख क्या है? 26, नवंबर का कोड 4, 1900 का कोड 0, सेंचुरी 0, 94 ईयर, 94 को 4 से भाग दीजिए 23। सर जहां कहीं 7 के मल्टीपल दिखें जोड़ दें, काट दें, आओ काटा पीटी मचाओ। सर 26 और 4 30, 30 का मतलब 2। कैसे भैया? 30 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 गुना 4 28, रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर चाहिए, क्वोशंट वोशंट से कोई मतलब नहीं है। आप तो काट पीट दिया करो, चिंता ही मत किया करो। 94 से बचेगा बच्चों 3, 13 गुणा 7 91, रिमाइंडर आएगा 3। 7 तिया 21, रिमाइंडर आएगा 2। 3 2 5 और 2 7। 7 को भी बेटा आप कट कर सकते हैं 0, और पूरा पूरा भाग जाए तो दिन आता है बच्चों शनिवार। इस सवाल का उत्तर भी सैटरडे आया। 2022 के इस क्वेश्चन का आंसर भी सेम आया। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, कोई चिंता नहीं। इजी। तुरंत बच्चों लगे हाथ, इसको भी सॉल्व कीजिए।
सीजीएल 2021 में आया था ये। जल्दी से बताइए इस तारीख का डे क्या होना चाहिए बिना किसी डाउट के बेटा। सत्रह अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तारीख मैं कह रहा हूं किसी भी सेंचुरी पे कहीं भी आ जाए, आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दीजिए, तुरंत, इमीडिएटली, फास्ट फास्ट फास्ट, सबका उत्तर आना चाहिए। अगली बार से क्लास में साथ में आपको टाइमर भी दिया करूंगा मैं, 30 सेकेंड 45 सेकेंड, उसी समय सीमा के दौरान उत्तर बनना चाहिए। 17 अप्रैल 2014, 17 इधर लिखते हैं, 17 अप्रैल 2014। आओ बताओ, देखो तारीख कितनी है बच्चों? 17। सर अप्रैल का कोड बताइए तो 0। कैसे? 144 जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून 025 025 एंड सेंचुरी कोड 6, ईयर 14, 14 को 4 से डिवाइड करो 3। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिए। तारीख कितनी है सर? 17, अप्रैल का कोड 0, 2000 का कोड 6, ईयर कौन सा? 14, 14 को 4 से डिवाइड किया, लीप ईयर कितने? 3। बार बार इसे लिखोगे तो समझ लोगे, फिर गलती भी नहीं हो पाएगी। सर कुछ काटा पीटी कर दें? हाँ 14 तो काट ही दो, यहां भी इसको 14 से काटोगे 3 बचेगा, 6 और 3 9 का मतलब 2, 6 और 3 9, 9 का मतलब 2 बचेगा, 3 and 2 5। सब कुछ काटा पीटी करके बच्चों आपके सामने बच गया 5, और 5 का मतलब डे क्या होगा? थर्सडे। 1 पे संडे, ऐसे माइंड में बार बार रिकॉल करो, 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, 5 पे थर्सडे, देन थर्सडे विल बी करेक्ट आंसर। कमेंट करके बताइए आपका उत्तर भी थर्सडे आया था क्या? हाँ एकदम सही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार। चलिए 10 जून 2011 को बताइए तो। 10 जून 2011, करत करत अभ्यास, जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है, सिल पर पड़े निशान। बार बार अभ्यास करने पे हम सीख ही जाते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो दिमाग में ना आ पाए बेटा। 10 जून 2011, तारीख, मंथ, सेंचुरी, ईयर, लीप ईयर, केवल 5 चीजें हैं। तारीख कितनी सर? 10। जून, जून मंथ का कोड क्या है? 5। ऐसे माइंड में रिकॉल किया करो, अप्रैल मई जून 025, जून का 5 हो गया। 2000, सेंचुरी है 2000, 11, ईयर है 11, और 11 को 4 से भाग दोगे 2 बार जाएगा बेटा। 11 को आप 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग केवल 2 ही बार जाएगा। ये सारे मैंने कोड लिख दिए, अब काटापीटी कर दे। सर 10 और 5 15 और 6 21, ये 21 जो है ना 21, ये तो 7 का मल्टीपल है। 11 का मतलब बेटा बच गया 4, 4 and 2 कितना हो गया? 6। यानी आप इन सबको जोड़कर अगर 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बनेगा 6, और 6 पे बच्चों अभी बताया था, याद आ रहा है? तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए। 6 का मतलब फ्राइडे प्यारे बच्चों, 1 का मतलब संडे, 2 का मंडे, 3 का ट्यूसडे, 4 का वेंसडे, 5 का थर्सडे, 6 का फ्राइडे। ऐसे चेक करना है। एक और देखिए, 22 फरवरी 2012 क्वेश्चन सीएचएसएल में आया है। ये मत सोचिए ना कि सर हम तो सीजीएल का पढ़ रहे हैं, ये कैसे क्वेश्चन आया? भैया सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ एक ही कहानी है, सेम सवाल है बच्चों। ऐसा कोई फर्क नहीं है कि सर सीजीएल के करवाओ ना, ये तो आसान होंगे ना भाई। जो लेवल सीजीएल का वही सीएचएसएल का, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये।
22 फरवरी 2012। क्या है कहानी, सुनिए बच्चों, तारीख लिखो 22 फरवरी। जब भी मंथ जनवरी और फेब का आए, ये जरूर देखना, ये पक्का देखना कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। जनवरी और फरवरी का महीना आए तो जरूर देखना बच्चों कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। 2012 इज अ लीप ईयर। 2012 कैसा है बच्चों, लीप ईयर। तो फेब का कोड 3 लिखना। जानते हैं ना, नॉर्मल ईयर में 144, लीप ईयर में 034। ये फोकस रखना है जनवरी और फरवरी में, बाकी दिक्कत नहीं है। 2000 का कोड 6, ईयर 12। 12 में 4 का भाग दोगे 3 बार जाएगा बच्चों। 12 में 4 का भाग 3 बार जाएगा। और गौर से देख लो, मैं फिर से तुम्हारे लिए कहानी रिपीट कर देता हूं। 22 3, 2000 का 6, 12 का मतलब 12। 12 में 4 का भाग दोगे 3। आ रही है बात समझ में? जी हां। 22 6 28, खत्म। 7 का मल्टीपल देखते ही गोली मारो। 12 3 15 का मतलब 1। 15 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा 1। बच्चों यहां से बचा 3 और 1 ही हो गया 4। जब भी आपके सामने रिमाइंडर 4 बने, द डे विल बी वेंसडे। कैसे सर? 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे। तो इस तारीख का दिन हमने क्या निकाल दिया? वेंसडे। कर पा रहे हैं आप लोग? आपसे भी ऐसे डे फाइंड हो रहा होगा बच्चों। लो बताइए, 31 जनवरी 2009 का। जल्दी बताओ, प्रैक्टिस कर रहे हो ना? तो भैया दुर्घटना से देर भली, ऐसा हम कहते हैं जब आप सवाल ना कर पाए। और अब तो कर पा रहे हैं, तो अब फोकस करना है स्पीड पे। पहला फोकस एक्यूरेसी पे। जब एक्यूरेसी मेंटेन हो पा रही हो तो काम करना है बच्चों स्पीड पे। आइए, 31 जनवरी 2009 का दिन बताइए कौन सा है? बच्चों एक एक बात को जान लीजिए। तारीख कितनी? 31। जनवरी मंथ का कोड क्या होगा? 1 होगा सर। कैसे भैया? नॉर्मल ईयर में जनवरी फरवरी मार्च 144, तो यहां कोड कितना हो गया? 1। 2000 का कोड कितना सर? 6। ईयर कितना? 9। 9 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 2। सॉरी, लीप ईयर आएंगे 2। रिपीट कर रहा हूं, तारीख 31 जनवरी 1, 2000 का 6, ईयर 9। 9 को 4 से डिवाइड किया तो क्वोशंट भागफल लीप ईयर आएगा 2 डिवाइड बाय 7। काटा पीटी कीजिए जहां तक काट पाए। अगर आप देखो इनको काटना नहीं चाहते तो जोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आसान होता है जब आप इनको काट लेते हैं बच्चों। जैसे 31 और 6 37, 2 मान लो। 31 और 6 37 है। 37 का मतलब 2। 37 में 7 का भाग दोगे ना, 7 गुणा 5 35, 2 बच गया। 9 2 11, 2 13, 1 14, सब खत्म। 14 खत्म, उत्तर बच गया सैटरडे। जब जब आपका रिमाइंडर बचता है 0, दिन क्या आता है? शनिवार। आप इनको ऐसे कंफर्म कर सकते हो, अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ लिख दो, अपना कोई डे लिख दो और चेक कर दो कि इस तारीख को डे क्या होगा, तो भी आपके लिए चेक करना, आपके लिए सॉल्व करना आसान काम। सवाल सीपीओ में आया है। मैंने कहा ना बेटा, ऐसा सवाल चाहे सीजीएल में आए, चाहे सीपीओ में, चाहे सीएचएसएल में आए, चाहे एमटीएस में, लेवल में उसके कोई भी फर्क नहीं होता है। बाकी मैं तो आपको इसके 50 सवाल करवाऊंगा बच्चे, 50 सवाल करवाऊंगा। बोर नहीं होना है आपको, सोचना नहीं कि हाय 50 क्वेश्चन कैसे करेंगे, करने पड़ेंगे भैया। पेपर में आपके कैलेंडर का एक सवाल भी आ गया तो भी बेटा आपको 2 नंबर मिलेंगे, और तुरंत आप उसे करोगे तब चेहरे पे स्माइल खिलेगी कि वाह मजा आ गया। सुन लीजिए, 14 मार्च 2010, बताइए तो आंसर क्या है तुम्हारा? कमेंट सेक्शन भर दो पूरा लिख लिख के बेटा।
कि क्या उत्तर आ रहा है। मार्च का कोड बनता है बेटा 4, 2000 का 6, ईयर 10 और 10 को 4 से डिवाइड किया 2। पांचों स्टेप दिमाग में छप गए। तारीख, महीने का कोड, सेंचुरी, ईयर, लीप ईयर, खत्म। इन सबको जोड़ के 7 से भाग करना है दोस्तों। 10 और 4 14, खत्म। 14 भी खत्म। 6 और 2 8, 8 का मतलब 1। और जब भी कभी रिमाइंडर 1 बचे, दिन बोल दीजिए संडे, इतवार, रविवार। तो सीपीओ के इस सवाल का उत्तर बनेगा बच्चों संडे। संडे विल बी करेक्ट आंसर, संडे विल बी राइट आंसर। तारीख को देखो और दिन निकालो बेटा। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 24 अक्टूबर 2011? इसका हिंदी वाला पार्ट खा गए। 24 अक्टूबर 2011, 24 अक्टूबर 2011। सोच समझ के बताइए 24 अक्टूबर 2011 का दिन आपके हिसाब से क्या होगा। मैं 30 सेकंड का वेट कर रहा हूं आपके कमेंट के लिए। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना बच्चों। 30 सेकंड में उत्तर जल्दी से बता दो फटाफट। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। खाली ऑप्शन का नाम लिख दीजिए तो भी मैं पढ़ लूंगा कि हां भाई आप लोग कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली 24 अक्टूबर का मतलब बच्चों 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 4 6 याद है ना। 2000 का कोड 6, ईयर 11। 11 को 4 से डिवाइड करो बेटा। जब 11 को 4 से डिवाइड करोगे क्वोशंट आएगा 2। क्या था ये? लीप ईयर। 11 में लीप ईयर 2 ही आते हैं। एक 2004 में आया होगा, एक 2008 में आया होगा। सर इन सबको जोड़ दें? जी हां जोड़ दो बेटा, काटा पीटी कर दें। 24 11 35, खत्म। 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 6 और 1 7, खत्म। रिमाइंडर बच गया 2 और 2 का मतलब होता है बच्चों मंडे। जब भी कभी रिमाइंडर 1 बचे, 1 का मतलब संडे। रिमाइंडर 2 बचे, 2 का मतलब मंडे। रिमाइंडर 3 बचे, 3 का मतलब ट्यूसडे। रिमाइंडर 4 बचे, 4 का मतलब वेंसडे। 5 बचे तो 5 का मतलब थर्सडे। 6 बचे तो 6 का मतलब फ्राइडे। और रिमाइंडर 0 बचे तो 0 का मतलब सैटरडे। आ रही है बात समझ में? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 क्वेश्चन इसके और हैं। ये और देखो बेटा। फिर हम इसके अगली क्लास में पढ़ेंगे कंडीशनल। इसमें 1 तारीख का दिन दिया जाए और दूसरे का पूछे, वो भी सवाल खूब आते हैं। तो इसके आपने 10-11 सवाल तो कर लिए, 7-8 और कीजिए, 7-7 उत्तर दीजिए। मैं कह रहा हूं आज की क्लास में ही एक्सपर्ट बन के जाओगे और कोई चिंता करने की नीड ही नहीं है बच्चों। इसी प्रैक्टिस बैच में रीजनिंग के धुरंधर बन जाओगे आप। 31 जनवरी 2007 दिन बताइए दोस्तों जल्दी से। तारीख 31 जनवरी। जनवरी का कोड लिखेंगे 1 क्योंकि सर ये नॉर्मल ईयर है। अगर यहां पर 2008 होता तो मैं जनवरी का कोड 0 लिखता, ये ध्यान रखना। 2000 का मतलब 6, ईयर है 7। 7 को 4 से डिवाइड करोगे, क्वोशंट आएगा 1। 7 में 4 का भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा तो क्वोशंट आएगा 1, लिख दीजिए बच्चों। जरा कुछ काटा पीटी तो करके बताओ रे। 7 खत्म, 6 1 7 खत्म। 31 में 7 का भाग दोगे 3 बचेगा। 7 चौक 28, 7 इंटू 4 28। यहां से बचा 3, यहां से बचा 1 4 और 4 का मतलब क्या सर? 4 का मतलब वेंसडे। तो इसका मतलब दोस्तों इस तारीख को वेंसडे होना चाहिए। इस सवाल का उत्तर वेंसडे बनेगा। वेंसडे इज द राइट आंसर, वेंसडे इज द करेक्ट आंसर। सो सिंपल, सो इजी, वेरी वेरी सिंपल।
और ये जो मैं लिख रहा हूं बेटा, ये इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, चिंता मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे चैनल का टेलीग्राम का, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स आपको वहां मिलती रहेंगी, सारी शीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। 29 जून 2010 का दिन बताइए तो 29 जून आने वाली है, कुछ दिन बाद में 29 जून है 2010। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी आपके हिसाब से उत्तर क्या है, तुरंत बताइए तो। सर तारीख 29, जून का कोड है 5, 2000 का कोड है 6, 10 में 4 का भाग दोगे 2 बार जाएगा। तारीख 29, जी हां। जून का कोड बच्चों 5, जी हां। 2000 का कोड बच्चों 6, ईयर 10 को 4 से डिवाइड किया तो 2। और ये काटा पीटी करने में तो किसी प्रकार की गलती मत करना बच्चों, तुरंत काम कर देना कि 29 से बचेगा 1, हाँ, और 10, 5, 15 और 6, 21 खत्म। 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 2 and 1 3। जब भी कभी रिमाइंडर 3 बचे, दिन होगा बच्चों ट्यूसडे, उस दिन होगा मंगलवार। आज मंगलवार है, वो मंगलवार है। ये आया समझ? कोई भी तारीख मिल जाए, डे निकाल दीजिए। इतने सारे क्वेश्चन हम करेंगे एक ही बात के कि प्रैक्टिस में कमी ना रह पाए। 5 फरवरी 2008 सवाल आया है सीजीएल 2020। जल्दी बताइए उत्तर। तारीख को देखकर दिन पूछना, कितने भी सवाल आएंगे वो ओपन कर लेंगे। पांच फरवरी 2008 का दिन बताइए तो। आपने कहा अच्छा तारीख 5 फरवरी का कोड मुझे लिखना होगा 3। आपके मन में सवाल आया फिर 4 क्यों नहीं? 2008 इज अ लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में कोड आते हैं बच्चों 144, लीप ईयर में 034। 2008 इज अ लीप ईयर, तो फैब का कोड आ गया 3। ध्यान रखना ये बात, कहीं गलती ना हो जाए। 2000 का कोड 6, जी हां। 8 आपका ईयर है, और 8 को 4 से डिवाइड करोगे भाग जाएगा 2 बार। 8 को आपने 4 से डिवाइड किया, भाग जाएगा 2 बार। सबको जोड़ो और 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे उत्तर मिल जाएगा। आओ 8 and 6 14 खत्म। 5 and 2 7 खत्म। 3 बच गया। और जब भी कभी बच्चों यहां पर 3 बचे, आप तो अपना दिन बोल दीजिए मंगलवार, कुछ और इस पे चिंता करने की बात है ही नहीं। 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे, 0 पे सैटरडे। उत्तर तैयार। 15th August 2021 व्हाट वाज द डे? CHSL 2019 इवनिंग शिफ्ट का सवाल, तो भी जानकारी क्लियर। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में उत्तर, मैं आपका वेट कर रहा हूं बच्चे। सबसे फास्ट कमेंट आपके आने चाहिए। एक्यूरेसी भी मेंटेन करना और स्पीड भी करना। सीजीएल का पेपर बच्चों 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। जितना मामला एक्यूरेसी का, उतना मामला स्पीड का भी तो है। ऐसे धीमे धीमे मोती से नहीं पिरोने हैं, आराम से काम नहीं करना है, तुरंत करना है और सही भी करना है। तारीख बच्चों 15 अगस्त का कोड 3, 2000 का कोड 6, और 21 को अगर तुम 4 से भाग दोगे भाग जाएगा 5 बार। क्या लिखा है सर आपने? ये रिपीट कर देता हूं बेटा मैं। तारीख 15 अगस्त का कोड 3, 2000 का कोड 6, 21 ईयर है। 21 को आपने अगर 4 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचेगा, सॉरी क्वोशंट आएगा 5। 4 गुणा 5 20। ये क्या होता है? लीप ईयर। ठीक, अब आप इन सबको जोड़ भी सकते हैं आपका मन करे तो, नहीं तो बेटा ऐसे काट दिया करो कि 15 और 6 21 खत्म। 21 तो वैसे भी खत्म है बच्चों।
5 और 3 8, 8 का मतलब 1। तो पूरी कहानी काटापीटी करके बच्चों 1 बच गया, और जब भी कभी 1 बचे तो डे क्या होगा? संडे। संडे इज द करेक्ट आंसर, संडे इज द राइट आंसर। तो दी गई इस तारीख का उत्तर संडे बनना चाहिए। ऐसे दोस्तों आप तारीखों से दिन ज्ञात करना बड़ा ही आसान काम, बड़ी ही इजी बात। 16 नंबर क्वेश्चन, 15 अगस्त 2013 का दिन बताइए। प्रैक्टिस करके मजा आ रहा होगा बच्चों आपको। ये कैलेंडर और क्लॉक के सवाल बनते हैं एक ही जैसे। जब आगे आने वाले सेशन में आप एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग पे प्रैक्टिस करोगे ना, नंबर सीरीज के सवाल करोगे, बड़ा मजा आएगा दोस्तों, बहुत आनंद आएगा। देखते रहिए आप। 15 ऑफ अगस्त 2013 का डे बताइए। 15 अगस्त 2013 बच्चों, अगस्त का मतलब 3, 2000 का 6, 13 को 4 से डिवाइड कीजिए, 3 डिवाइड बाई 7। रिपीट कर रहा हूं, तारीख कितनी है बच्चों? तारीख है सर 15। अगस्त का कोड कितना है? 3। 2000 का कोड कितना है? 6। ईयर कितना है? 13 को 4 से डिवाइड किया तो 3 बार भाग जाएगा। इन सबको जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए, सीधी सी बात। 15 और 6 21, खत्म। 13 और 3 16, 16 का मतलब 2। कैसे? 16 में 7 का भाग दीजिए, 2 रिमाइंडर बचेगा। 3 और 2 बच्चों 5 हो गए, और 5 का मतलब क्या होता है? थर्सडे, गुरुवार। ऑप्शन नंबर ए। सर अगर मैं इनको काट नहीं पा रहा तो जोड़ लो भाई। 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 और 13 37 और 3 40। अगर 40 में 7 का भाग दोगे तो भी तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा, तो भी कहां दिक्कत है, तो भी कहां समस्या है बच्चों। आखिरी सवाल इस टाइप का, फिर बच्चों इसके बाद में एक नई कैटेगरी, एक नए टाइप के सवाल आएंगे, उनको हम करेंगे कल। तो आज के लिए फिलहाल अपना ये आखिरी सवाल है। आप मुझे जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि 26 जनवरी 2012 का दिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 26 जैन 2012। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं तुम्हें। हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। जितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे बाद में भी देखेंगे, वो साथ साथ अपने सवालों के उत्तर मुझे बताएंगे, ताकि बात को हम देख पाएं, समझ पाएं। तारीख है बच्चों 26 जनवरी। बच्चों जनवरी मंथ का कोड क्या होगा? लीप ईयर है, लीप ईयर, तो कोड करना 0। जनवरी मंथ का कोड क्या होगा? 0। 2000 कोड होगा बच्चों 6। ईयर 12, 12 में 4 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, डिवाइड बाई 7। 12 में 4 का भाग 3 बार जाएगा, डिवाइड बाई 7। काटापीटी करें। 26 और 6 32, 32 और 3 35, खत्म। 26 6 32, 3 35, 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। बच्चों 12 में 7 का भाग दोगे 5 बचेगा, तो कुल मिलाकर आपका रिमाइंडर बचेगा 5, और 5 का मतलब क्या है बच्चों? थर्सडे, गुरुवार। ये उत्तर था सही। अब दोस्तों देखो, ये आपके कैलेंडर का जो फर्स्ट फेज है ना, वो पूरा हो गया। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, और ये देखो सवाल एक और भी है, पर इसको अपन कर चुके हैं स्टार्टिंग में ना। 15 अगस्त 1947 का डे क्या होगा? तो वो फ्राइडे होगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जांपल हमने यही किया था। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपने कैलेंडर में यह पढ़ा कि नॉर्मल ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होता है, ये जाना। फिर हमने PYQs में बहुत सारा ये अभ्यास किया कि किसी भी तारीख को अगर डे फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं। स्पेसिफिक आपको कोई भी एक तारीख मिल जाए और उस तारीख का अगर डे फाइंड करना हो तो क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी बातें बेटा आपने पढ़ी डिटेल में। और मैं उम्मीद करता हूं जितना आपने इस क्लास में अभ्यास किया है उतना आपको समझ में आया होगा।
आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं प्यारे बच्चों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार बेटा आपके लिए प्रैक्टिस बैच में बेहतरीन क्लासेस कंटिन्यू हैं, हम और भी चैप्टर आगे पढ़ेंगे। कैलेंडर का जो सेकंड फेज होता है, इसमें एक कोई तारीख दी जाती है और दूसरी आपसे पूछी जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइप के मिलते हैं, तो उनको पढ़ेंगे कल की क्लास में। उम्मीद करता हूं सेशन आज का आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।